चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने सचमुच पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पचपदरा रिफाइनरी में लगी उस आग की। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये महज एक हादसा था, एक टेक्निकल ग्लिच, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तारीख थी 20 अप्रैल, एक ऐसा दिन जो इस बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला था। लेकिन हुआ क्या? वो दिन एक मील का पत्थर नहीं बल्कि एक आपदा का दिन बन गया। इतनी बड़ी आपदा कि अगले ही दिन होने वाला प्रधानमंत्री का दौरा भी रद्द करना पड़ा। आप देखिए, ये कोई मामूली इंडस्ट्रियल फायर नहीं थी। अगर हमें ये समझना है कि इस एक आग की गूंज इतनी दूर तक क्यों सुनाई दे रही है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये रिफाइनरी देश के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। 80,000 करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। भारत के कई बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स का बजट होता है ये। तो जाहिर है ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये तो देश के एनर्जी फ्यूचर पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव था। और इसकी कैपेसिटी हर साल 90 लाख मीट्रिक टन। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब भी दुनिया में तेल को लेकर कोई संकट आता तो ये रिफाइनरी भारत के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती। और बात सिर्फ पैसों या तेल की नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर से इसकी दूरी है महज 125 किलोमीटर। अब ये लोकेशन इसे सिर्फ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली मतलब सामरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। ये एक नेशनल एसेट तो है ही, पर साथ ही एक पोटेंशियल टारगेट भी है। और सच तो ये है कि इस प्रोजेक्ट का सफर शुरू से ही आसान नहीं था। 2013 में नींव रखी गई, फिर 2018 में रीलॉन्च हुआ, फिर कोरोना आ गया। मतलब ये प्रोजेक्ट चुनौतियों से हमेशा घिरा रहा। और जितनी देर होती गई उतनी ही इसकी लागत और इससे जुड़ा रिस्क दोनों बढ़ते चले गए। तो कभी सोचा है कि जमीन से जो गाढ़ा काला कच्चा तेल निकलता है वो आखिर हमारे आपके वाहनों में डलने वाले पेट्रोल और डीजल जैसे हाईटेक फ्यूल में बदलता कैसे है? चलिए जरा इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे आसान भाषा में समझे तो ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में मक्खन को गर्म करके घी अलग कर लिया जाता है। बस फर्क इतना है कि ये काम यहाँ एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल स्केल पर होता है। तो होता क्या है? कच्चे तेल को एक भट्ठी में गर्म किया जाता है, फिर जो भाप उठती है वो एक ऊंचे टॉवर में ऊपर जाकर ठंडी होती है। और यहीं पर सारा जादू होता है। अलग अलग लेवल पर, अलग अलग तापमान पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे सारे प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। सोचिए, एक विशाल मल्टी स्टोरी प्रेशर कुकर जहां हर फ्लोर पर एक अलग कीमती फ्यूल बन रहा हो। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई ऐसी वैसी साधारण रिफाइनरी नहीं थी। इससे वर्ल्ड क्लास कहा जा रहा था। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स स्कोर 17 था, जो बहुत ज्यादा हाई माना जाता है। मतलब ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स रिफाइनरियों में से एक थी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेसर था। BS6 फ्यूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। हर चीज बिल्कुल टॉप नॉच, स्टेट ऑफ द आर्ट थी। और यही बात सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। आखिर इतनी मॉडर्न, इतनी सेफ एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में इतनी भयानक आग लग कैसे गई? आग लगी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी CDU में। अब ये CDU रिफाइनरी का दिल होता है, सबसे जरूरी हिस्सा। मतलब गड़बड़ी ठीक वहीं हुई जहां इसकी उम्मीद सबसे कम थी। तो जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये था कि टेस्टिंग के दौरान फ्रिक्शन हुआ, उससे एक चिंगारी निकली और उसी चिंगारी से आग भड़क गई। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, एक मामूली सी चिंगारी। पर क्या कहानी इतनी ही सिंपल है? बस यहीं आकर कहानी में एक पेंच है। एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में एक मामूली सी चिंगारी अरबों डॉलर की तबाही मचा दे। कई एक्सपर्ट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका सवाल सीधा है, भाई जहां हर चीज के लिए ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स लगे हों, वह एक छोटी सी चिंगारी को इतनी बड़ी आग बनने से रोका क्यों नहीं जा सका? तो अब हमारे सामने दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये एक हादसा था और दूसरी कि ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, एक तरफ है टेक्निकल मैलफंक्शन की बात,
हो सकता है कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है साजिश की थ्योरी, और इसके पीछे के तर्क भी कमजोर नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले का टाइमिंग, पाकिस्तान बॉर्डर के पास की लोकेशन और भारत की एनर्जी सप्लाई को नुकसान पहुंचाने का मकसद, ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही अलग और परेशान करने वाली तस्वीर बनाती हैं। तो आग तो बुझा दी गई, पर अपने पीछे ये कई सवाल छोड़ गई हैं। ऐसे सवाल जिनकी आंच अब देश की सिक्योरिटी पॉलिसीज तक महसूस की जा रही है। अब सवाल सिर्फ पचपदरा का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में एक चूक थी या एक प्लान्ड अटैक? हमारे देश का बाकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पावर प्लांट्स, हमारे पोर्ट्स, वो कितने महफूज हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एक इतने बड़े स्ट्रैटेजिक एसेट को नुकसान पहुंचाने से फायदा किसका हो सकता है? क्या एनआईए को एक टेरर एंगल से भी इसकी जांच करनी चाहिए? और इस सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि जिस रिफाइनरी को शुरू होने में पहले ही 1 दशक लग गया, अब उसे फिर से शुरू होने में कम से कम 4 महीने और लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, पचपदरा में जो हुआ वो सिर्फ एक महंगी गलती थी, या फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी थी?